हेलो फ्रेंड्स, एडू अपनी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि इस चैनल पे हम लोग झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज टेस्ट नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये टेस्ट सीरीज जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और झारखंड के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लाभप्रद साबित होगा। ये टेस्ट सीरीज हम लोग 20 क्वेश्चन का करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 20 क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किया जाता। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा डाटा भी रहते हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इस अराउंड 20 मिनट के वीडियो में आप लोग को अराउंड 50 क्वेश्चंस के आसपास आप लोग इसके बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो ये टेस्ट सीरीज में बने रहे। ये टेस्ट सीरीज का एम ही है आप लोगों को झारखंड जीके में काफी ही अच्छा मार्क्स स्कोर कराना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पहले क्वेश्चन की तरफ। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा 1938 के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थियोडोर सुरीन। तो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1938 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे? थियोडोर सुरीन को इनका संस्थापक माना जाता है, क्योंकि ये इसके अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? बंदराम उरांव। बंदराम उरांव। और अगर सचिव के बारे में पूछा जाए कि इसके सचिव कौन थे, तो पॉल दयाल। अच्छा, इसकी स्थापना कैसे हुई थी? कि 31 मार्च 1938 को रांची में आयोजित छोटा नागपुर उन्नति समाज की वार्षिक सभा में 5 आदिवासी संगठन कौन कौन थे? छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा और होम आल्टो सभा को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना की गई। ठीक है, तो कौन कौन 5 संगठन को, आदिवासी संगठनों को मिलाकर पूछा जाए तो छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा और होम आल्टो सभा को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना की गई। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष थियोडोर सुरीन, उपाध्यक्ष बंदीराम उरांव, सचिव पॉल दयाल को चुना गया। और एक चीज याद रखेंगे, 1939 में इसका नाम परिवर्तित करके आदिवासी महासभा कर दिया गया। कब किया गया? 1939 में। इसके द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा। और इसी सभा में इनके मरांग गोमके की, मतलब बड़े गुरुजी, ये पूछा जाता है। मरांग गोमके किनको कहा जाता है? तो जयपाल सिंह मुंडा को की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और दूसरे जो अधिवेशन हुआ था उसके स्वागत समिति एक, उसके अध्यक्ष कौन थे? सैमुअल पूर्ति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चुटिया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर होगा राजा रघुनाथ शाह। अच्छा, राजा रघुनाथ शाह क्या थे? नागवंशी राजा थे। अब कब इस मंदिर का निर्माण कराया गया? 1685 ईस्वी में। और इसके पुजारी किन्हें नियुक्त किया गया था? ब्रह्मचारी हरिनाथ। अच्छा, इस मंदिर को और क्या मंदिर बोलते हैं? राम सीता मंदिर भी बोला जाता है। राम सीता मंदिर। और इस मंदिर का पूर्व में क्या मंदिर था? ये मंदिर राधा वल्लभ मंदिर। तो इसे राधा वल्लभ मंदिर भी अभी भी कहते हैं, राधा वल्लभ मंदिर। तो चुटिया मंदिर को 2 नाम से जानते हैं, और 2 नाम से, राम सीता मंदिर या राधा वल्लभ मंदिर। पूर्व में क्या मंदिर था? राधा वल्लभ मंदिर था। और 28 जनवरी
28 जनवरी 1898 में मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों के साथ इस मंदिर की यात्रा की थी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों के साथ 1898 में किस मंदिर की यात्रा की थी, तो राम सीता मंदिर, या चुटिया मंदिर, या राधा वल्लभ मंदिर कह सकते हैं। ठीक है, चुटिया कहाँ है? रांची में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा सुखदेव सिंह। छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना 7 फरवरी 1954 ईस्वी को की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष सुखदेव सिंह थे। बाद में राम नारायण सिंह को इस संगठन का अध्यक्ष चुना गया था। राम नारायण सिंह को इसका अध्यक्ष बाद में इनका चुना गया था। राम नारायण सिंह को क्या कहा जाता है? शेरे छोटा नागपुर भी कहा जाता है। शेर ए छोटा नागपुर। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 के दौरान महात्मा गांधी ने इन्हें छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी। छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। किसे दी थी? तो राम नारायण सिंह को दी थी। कब दी थी? रामगढ़ अधिवेशन 1940 में। ठीक है, छोटा नागपुर संयुक्त संघ द्वारा 7 अप्रैल 1954 को एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया था। तो पुस्तिका का नाम क्या था? छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन। छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन। द ओनली सॉल्यूशन, जिसमें अलग झारखंड राज्य के निर्माण का समर्थन किया गया था। ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन का प्रकाशन किस संघ ने किया था, तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ ने किया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1914 ईस्वी में। टाना भगत आंदोलन की प्रारंभ किसने किया था? जतरा भगत। जतरा भगत ने। कहां शुरुआत की थी? गुमला। कब हुई थी? 21 अप्रैल 1914 ईस्वी में। इस आंदोलन को किस आंदोलन का विस्तार माना जाता है? तो बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तार माना जाता है। इस आंदोलन को प्रारंभ में कुरुख धर्म आंदोलन के नाम से जाना गया। आंदोलन के नाम से जाना गया। यह विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, और 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में टाना भक्तों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की थैली उपहार स्वरूप भेंट की थी। 400 रुपये की थैली। और 1948 ईस्वी में रांची जिला टाना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम का पारित किया गया था। तो क्या किया गया था? रांची जिला टाना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था? 1948 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा था? तो अभी हम लोग पढ़े टाना भगत आंदोलन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरि बाबा आंदोलन 1931 के प्रणेता का मूल नाम क्या था?
तो इसका आंसर होगा दुका हो। यह आंदोलन किस क्षेत्र में चलाया गया था? सिंहभूम क्षेत्र में। हरि बाबा को ही दूसरा नाम क्या था? दुका हो भी बोलते थे। ठीक है, और यह एक प्रकार का शुद्धि आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य हो जनजाति के लोगों को बाहरी अत्याचारों से बचाने हेतु संगठित करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डोंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? गणपत राय ने। डोंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व गणपत राय ने किया था। एक्चुअली डोंडा नहीं होगा, डोरंडा सैनिक विद्रोह होगा। डोरंडा कहाँ है? रांची में। और एक विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओरमांझी के जमींदार उमराव सिंह एवं उनके दीवान शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को कहां फांसी दी गई थी? इसका सही उत्तर होगा चटुपाली घाटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर कहां भेज दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा अलीपुर जेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 ईस्वी की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो प्रमुख नेता कौन थे? राजा अर्जुन सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परमवीर चक्र से सम्मानित अल्बर्ट एक्का सेना की किस ब्रिगेड से संबंधित थे? तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रिगेड ऑफ द फाइटर। अगर पूछा जाए कि एल्बर्ट एक्का का जन्म कब हुआ था, तो 1942 ईस्वी में। किस स्थान पे हुआ था? जड़ी। जड़ी कहां है? ये गुमला जिले में। इनके पिताजी का नाम क्या था? जूलियस एक्का। एक्का। इनकी मां का नाम क्या था? मरियम एक्का। इनकी पत्नी का क्या नाम था? बेलेडीना एक्का। बेलेडीना एक्का। किस युद्ध के बाद एल्बर्ट एक्का को लांस नायक का पद दिया गया था? तो 1962 का भारत चीन युद्ध के बाद। 1962 के भारत चीन युद्ध। युद्ध के बाद इन्हें लांस नायक का पद दिया गया था। किस युद्ध के दौरान एल्बर्ट एक्का शहीद हो गए थे? अगर ये पूछा जाए तो 1971 भारत पाक युद्ध। भारत पाक युद्ध के दौरान किस तिथि को अगर इनकी वीरगति पूछा जाएगा तो कब मिली थी इनको? 3 दिसंबर 1971। और इनको शहीद होने के बाद उपरांत भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था? तो परमवीर चक्र। परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। तो एल्बर्ट एक्का के बारे में इतना सारा पॉइंट्स याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार के मुगल सूबेदार इतिकाद खान ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण और संधि कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1643-44। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? तो इसका आंसर होगा कैप्टन विल्किंसन। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? कैप्टन विल्किंसन। झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था? इसका आंसर होगा कैप्टन विल्किंसन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा गंगा नारायण सिंह।
अंग्रेजों द्वारा किन्हें चुआर कहा जाता था? तो भूमिजों को चुआर कहा जाता था। तो क्यों कहा जाता था? क्योंकि जंगल महल के क्षेत्र में ये लूटपाट का काम करते थे, तो अंग्रेजी इन्हें चुआर कहते थे। ठीक है। और इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा भी दी जाती है। अच्छा, ये विद्रोह कब हुआ था? 1832 से लेके 33 तक ये चला। ठीक है। और इस विद्रोह में गंगा नारायण सिंह के बारे में अगर जाने तो गंगा नारायण सिंह का जन्म कहां हुआ था? तो बारभूम में हुआ था। बारभूम। और किसके सैनिकों द्वारा गंगा नारायण सिंह की हत्या कर दी गई थी? तो चेतन सिंह के सैनिकों द्वारा गंगा नारायण सिंह की हत्या कर दी गई थी। कब की गई थी? 7 फरवरी 1833 ईस्वी। ठीक है। तो अगर ये पूछा जाता है कि गंगा नारायण का हंगामा किस विद्रोह को कहा जाता है, तो भूमिज विद्रोह हम लोग आंसर करेंगे। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1660 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू किलों पर आक्रमण कर उसे जीता था? इसका आंसर होगा दाऊद खां। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूमिज विद्रोह कहां हुआ था? इसका आंसर होगा सिंहभूम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूमिज विद्रोह का नायक गंगा नारायण सिंह का पुत्र था लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसे दीपा या बेवार कहा जाता है। तो इस जनजाति का संबंध, गोंड जनजाति का संबंध किस समूह से है? तो द्रविड़ समूह से है। द्रविड़। और इस जनजाति के लोग संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं? भाई बंद। भाई बंद। तथा संयुक्त परिवार के विस्तृत रूप को भाई बिरादरी। भाई बिरादरी। युवागिरी को क्या कहते हैं? गोंड जनजाति गोटुल या घोटुल कहते हैं। इनका प्रमुख देवता कौन है? ठाकुर देव। ठाकुर देव इनके प्रमुख देवता है। अब पुजारी को क्या कहते हैं इन लोग? बैगा। और शवों के दफनाने के स्थान को क्या कहते हैं इन लोग? मसना। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करमाली जनजाति किस नदी को पवित्र नदी मानती है? तो इसका आंसर होगा दामोदर। इस जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? सिंह बोंगा। और पुजारी को क्या कहते हैं इन लोग? पाहन या फिर नाया। और ये जनजाति क्या है? एक दस्तकार या फिर शिल्पकार। और इनका परंपरागत पेशा क्या है? लोहा गलाना और औजार बनाना है। अस्त्र शस्त्र के निर्माण में यह जनजाति अत्यंत निपुण होती है। ठीक है। इनके पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? मालिक। इसमें इस जनजाति में वधु मूल को क्या कहा जाता है? पोन या हदुआ कहा जाता है। ठीक है। इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है। ठीक है। तो हमारा ये 20 क्वेश्चंस का सीरीज खत्म हुआ, टेस्टेड। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर करेंगे।
मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में। और आप लोग से ये मेरा निवेदन है कि आप लोग जितना भी टेस्ट सीरीज चैनल पे कराया जा रहा है वो सारे टेस्ट सीरीज को आप लोग सॉल्व करेंगे और हमारे इस मुहिम में आप लोग हिस्सा रहेंगे। आप लोग का स्कोर झारखंड जीके में बहुत ही अच्छा होगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।